अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमनाज फ्रॉम मुंबई। मुसलमानों की पहचान उनके ईमान से होती है। हम मुसलमानों का ईमान चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए, चाहे हमारी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन हमें फेस क्यों ना करना पड़े, हमारा ईमान जो है वो टस से मस नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पर मैंने देखी तो मैं हैरान हो गई कि ऐसे भी मुसलमान होते हैं। ये कौन से कुरान को पढ़कर और किस अल्लाह को मानकर इस तरह की मतलब जाहिलियत में डूबे हुए हैं और इस तरह से अपने आप को दज्जाल के पुजारी बता रहे हैं। यानी देखा जाए तो ये दज्जाल के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जबकि ये जानते नहीं हैं शायद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं कर सकता है। जो सच्चे में इबादत गुजार होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो हमेशा लोगों को अल्लाह से जोड़ते हैं, खुद से नहीं जोड़ते, अल्लाह से जोड़ते हैं। वो कभी कुछ ही लोगों को खुद के सामने नहीं गिराते, बल्कि कहते हैं कि अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह का सजदा करो। लेकिन इस तरह के लोग मार्केट में कहाँ से आते हैं? दज्जाल के हमशक्ल, दज्जाल के रूल को फॉलो करने वाले। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाती हूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए। जब देखिए हमारे मजहबी इस्लाम में है कि एक मर्द को औरत का लिबास धारण करना और एक औरत को मर्द का लिबास धारण करना ये नाजायज़ और हराम है। लेकिन ये खुद को अब इस तरह से पीर बुजुर्ग बताते हैं और लोगों को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर करते हैं। और लोग भी पागल हैं, बेवकूफ़ हैं कि इस तरह की हरकत करते हैं कि इनके सामने ये सोचते हैं कि हम पैसे देंगे, इस तरह के करेंगे तो हमारी मुराद, हमारी तमन्नाओं पूरी होगी, और जाकर इनके सामने सर झुकाते हैं। और देखिए एक मर्द होकर किस तरह से ये चेहरे पर दाढ़ी है और किस तरह से इनको दुल्हन बनने का बहुत शौक है, खुद को दुल्हन बनाकर और बैठे हुए हैं। और किस तरह से लोग इनके आसपास बैठकर इस तरह से जुड़ी हुई है जैसे मानो ये एक अल्लाह के वली हैं, अल्लाह वाले हैं। इनके साथ रहेंगे तो इनका नाम भी ऊंचा होगा और इसकी आखिरत भी आबाद होगी, इनके वसीले से अल्लाह मुराद पूरी करेगा। इस तरह की घटिया सोच है, इस तरह के लोग हैं इस दुनिया में। कितनी जाहिलियत और बेवकूफ़ लोग हैं कि सच्चाई को बगैर जाने हुए इस तरह के शिर्क वाला काम करते हैं। मैं आपको दूसरा वीडियोस दिखाना चाहती हूँ इस तरह की जाहिलियत का। ये एक वीडियो है कि देखिए इनके सामने एक इंसान, देखिए जो टोपी लगाए हुए है, खुद को मुसलमान कहते हैं, देखिए किस तरह से जाकर सर झुका रहे हैं। जबकि सर झुकाना और इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के सामने सजदा करना नाजायज़ और हराम है। और ये लोगों को अपने सामने झुकाते हैं, पैसे लेते हैं और पैसे से अपना पेट भरते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं और लोगों को साथ साथ बेवकूफ़ भी बनाते हैं। और लोग जो इनके सामने सर झुकाते हैं, इनको आलिम समझते हैं, इनको अल्लाह के वली समझते हैं, वो कितने जाहिल और बेवकूफ़ हैं कि इस तरह की बातों पर बिलीव करते हैं। जबकि ये जो बाबा बने हुए हैं, जो अल्लाह के वली खुद को कह रहे हैं, वो खुद एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ते होंगे, जबकि एक मुसलमान का एक सबसे बड़ा जरिया एक नमाज है, वो नहीं पढ़ते। जो हम पर फ़र्ज़ है वो नहीं करते होंगे, लेकिन इस तरह की जाहिलियत में खुद को डुबाए हुए हैं और जाहिल लोग हैं कि इस तरह को लोगों को जाहिल और बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये देखिए किस तरह से पीरों बुजुर्ग को तस्वीर बनाकर उस पर फूलों का माला चढ़ाए हुए हैं, जबकि ये बेवकूफ़ लोग ये नहीं जानते कि इस्लाम मज़हब में तस्वीर लगाना और उस पर फूल चढ़ाना ये नाजायज़ और हराम है। देखिए इस तरह के इतने बेवकूफ़ और किस तरह से ये लोग उनके सामने झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जबकि झूमना नाचना भी हमारे मज़हब इस्लाम में हराम करार दिया गया है। यानी ये लोग दीन से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल जाहिलियत में डूब चुके हैं। इनको सही गलत क्या है, जायज़ नाजायज़ क्या है, अल्लाह की रज़ा किस में है, अल्लाह नाराज़ किससे होता है, इनको कुछ नहीं पता। बस इन लोग को ये पता है कि हम इनके सामने इस तरह से सर झुकाएंगे, इस तरह से हम इनको खुश करेंगे तो इससे हमारी मुरादें पूरी होंगी, हमारी दुआएं यही कबूल करवाएगा। देखिए कितनी बड़ी मतलब शिर्क में ये लोग मुब्तला है। किस तरह से इस तरह की बेवकूफ़ी हरकत कर ये लोग शिर्क को अंजाम दे रहे हैं। ये कुरान में यही चीज़ लिखा हुआ है? कुरान को नहीं पढ़ते हैं ये लोग, बिल्कुल नहीं पढ़ते। अगर कुरान को पढ़ते तो इस तरह की जाहिलियत कभी नहीं करते, इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं दिखाते ये लोग। अब मैं आपको एक चौथी वीडियोज़ में आपको ये लास्ट वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसे देखकर आप, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि देखिए ये किस तरह से गले में माला पहनकर और झूम रहे हैं और इनको माला औरतें आकर पहना रही है, जो कि नाजायज़ है, हमारे मज़हब इस्लाम में हराम है। देखिए हाथ भी जोड़ा जा रहा है।
इस तरह की हरकतें औरतों के सामने ये मर्द होकर कह रहा है और ख़ुद को अल्लाह वाला कहता है, जबकि अल्लाह वाला जो सच्चे में अल्लाह वाला होता है वो लोगों को अल्लाह की तरफ लेकर जाता है, इबादत की तरफ लेकर जाता है, नमाज की तरफ लेकर जाता है, कुरान और हदीस की तरफ लेकर जाता है। इस तरह से खुद की इबादत नहीं करवाता। खुद की इबादत करने का ये तो फिरौन ने किया था, ये तो सद्दाद ने किया था, ये उसी पर उतर गए हैं। और ये छोटे छोटे दज्जाल जो है इस तरह से आकर फितने फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को हिदायत दे, लेकिन ये खुद तो गुमराह हैं ही और साथ में पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों के अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस तरह से शिर्क में डूबे हुए हैं और ख़ुद को अल्लाह समझकर, ख़ुद को पीर बुजुर्ग समझकर इस तरह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और बेवकूफ़ लोग भी अल्लाह की रज़ा को छोड़कर, अल्लाह की इबादत को छोड़कर, अल्लाह के नबी को छोड़कर इस तरह से शिर्क में डूबे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों की हिफाजत करे और दीन पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए। और आपके भी नज़र में, आपके नज़र के सामने अगर इस तरह की हरकतें होती है, इस तरह का मंजर अगर आपको दिखता है, तो अल्लाह के वास्ते ऐसे इसके करीब आप ना जाएं। आप अपना ईमान मजबूत रखें, इसके करीब ना जाएं। और आपसे अगर हो रहा है, अगर पॉसिबल है तो आप रोकें, गलत को गलत कहना सीखें, इसको रोकने की कोशिश करें। अगर रोकना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, अगर आप जानते हैं कि अगर हम इनको रोकेंगे तो हमारे ऊपर कोई जो कुछ बला है या फिर कुछ हो सकता है, कोई अटैक हो या फिर कोई गुस्सा हो जाए, झगड़े फसाद हो जाए, तो फिर आप इसको बुरा कहें, दूसरों को रोकने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके आपसे जो हो सकता है आप करें, आप अगर सच्चे मुसलमान हैं तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और ऐसे फितनों से खुद को ज़रूर बचाइएगा। अल्लाह के वास्ते